अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड टेस्ट का डे 3 है और ये लास्ट सेशन अभी शुरू हुआ है। तो जल्दी से आपको बताते कि टी तक पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है अगेंस्ट बांग्लादेश। वेल, बांग्लादेश इज़ एट 308 फॉर 6 और वो लीड कर रहे हैं बाय 354 रन। सो येस, दिस लास्ट सेशन लेट्स सी कि कैसा होता है, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी सिर्फ मैच को कंट्रोल नहीं किया। लुक एट द स्कोर कार्ड, उन्हें स्क्वीज भी कर दिया। पाकिस्तान देखें अभी भी गेम में, आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान आउट ऑफ द गेम, लेकिन मोमेंटम उस पर क्वेश्चन मार्क पूरी तरह बांग्लादेश के पास है। ये टी तक का हमारे पास स्कोर था 307 फॉर 6। अब ये लीड जो है ये डेंजरसली क्लोज हो रही है उस जोन के जहां फोर्थ इनिंग्स जो है ना बैटिंग नाइटमेयर बन सकती है। सो एक साइड पे मुशफिकुर रहीम टेस्ट क्रिकेट की वॉकिंग पेशेंस मशीन 90 पे खड़े हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अटैक इज टायर्ड, वो थक चुके हैं। खुरम शहजाद ने 4 विकेट्स ली, स्पेल ऑफ हार्ट, लेकिन सपोर्ट नहीं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, वहाँ थोड़े सवाल उठते हैं। अब लास्ट सेशन सिर्फ विकेट्स का नहीं, मेंटालिटी का सेशन होगा एंड हमारे एक्सपर्ट्स हमें ज़्यादा अच्छी तरह इस मैच पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट स्कंदर मिस्टर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायूर हुसैनी, आई हैव टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ विद मी। राशिद भाई, चले आपके अभी स्कोर कार्ड का तो हमने स्नैपशॉट देख लिया। जस्ट आई एम सेइंग, अब पाकिस्तान को सिर्फ विकेट्स नहीं चाहिए, दे नीड अ कोलैप्स। नहीं, अब शायद मेरी नज़र में टाइम निकल गया कोलैप्स का भी। अगर सारे आउट भी हो जाते हैं इस रन पे तो थोड़ा मुश्किल है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में। 360 बनते हैं और लास्ट जो हमने रन किए हैं 280 380 पाला किले, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग पिच थी। यहाँ पे होम ग्राउंड है, पेस एंड स्पिन दोनों में महारत हासिल है बांग्लादेश को। और जिस तरह से डोमिनेट किया लास्ट 4 टेस्ट मैचेस में, ये देखिए हम लोग अपनी टीम की जो बुराई करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, टीम की नहीं परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन बांग्लादेश जिस तरह से प्रोग्रेस की है लास्ट 5-6 ईयर्स में, अंडर 19 जीते वो 2020 में, उसके 3-4 प्लेयर्स टीम के अंदर मौजूद हैं। जब एशिया कप जीते या फाइनल खेले 23-24 में उनके प्लेयर, तो इसका मतलब है कि नीचे ग्रास रूट पे सही सिलेक्शन हो रही है। जब ग्रास रूट पे अंडर 19 में या सही सिलेक्शन होगी तो ऊपर आके रिफ्लेक्ट करेगा आपकी नेशनल टीम पे, और किया उन्होंने। और हमारे पास अच्छे बॉलर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सेकंड स्पेल थर्ड स्पेल में एक्सपोज हो रहे हैं। तो फिटनेस का फास्ट बॉलर के लिए बहुत अहम सब्जेक्ट है कि कितने फिट हैं वो, कितनी पेस से बॉलिंग कर सकते हैं, कितनी देर तक बॉलिंग कर सकते हैं। डोमेस्टिक में किए इन्होंने बॉलिंग, हसन अली ने लंबे स्पेल किए होंगे, अब्बास ने किए होंगे, खुर्रम ने किए होंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जान ले लेती है। आपको प्रेशर गेम होता है, मिस्टेक के चांसेस कम है। और उसी पे अगर हम देखें, साजिद को बहुत लंबा स्पेल करा दिया, 30 ओवर पहली इनिंग, 25 ओवर दूसरी इनिंग, विकेट एक। तो फिर हमारी प्लानिंग जो स्ट्रेटेजी सारी एक्सपोज हो गई, और एक्सपोज करने वाली टीम बांग्लादेश की है। एंड यार कमिंग टू यू, आई मीन जिस तरह हम बात कर रहे थे मैच की सिचुएशन की, देखिए बांग्लादेश ऑलरेडी साइकोलॉजिकली देयर हेड ऑफ एस पिच, ऑब्वियसली अब उसके डिटेरियोरेट हो रही है, फुट मार्क्स विजिबल हो रहे हैं एंड वी सॉ पाकिस्तान बैटिंग पहले इनिंग में वो भी बहुत वल्नरेबल लग रही थी। सो आपके लिए डे 3 किस तरह एंड होते हुए नजर आता है एंड हाउ इम्पोर्टेंट विल डे 4 बी? फातिमा, बका की जंग है और आज का दिन तो कंप्लीट हो ही जाएगा और डेफिनेटली मुझे लगता है कि बांग्लादेश आज आपको डालेगा सेकंड इनिंग के लिए, और आपका सर्वाइवल इसी में है कि आप कोई विकेट ना गिराएं। लेकिन अब ये टेस्ट मैच चंद खिलाड़ियों का सर्वाइवल वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। वजह फरमाया राशिद लतीफ़ साहब ने कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे गुजर गई हैं, पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है। एक बार फिर बांग्लादेश की टीम ने जो है वो पेशेंस शो किया है, उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वो अपने ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट कैसा खेलते हैं। और अगर इस बांग्लादेश की टीम को देखा जाए, चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। हमारी टीम में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें मोहम्मद अब्बास है, कप्तान शान मसूद हैं, सऊद शकील हैं, ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपकी इंटेंशन क्या है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। हमारी परफॉर्मेंस इंतहाई नाक़िस रही है। 30 महीने में ये 16वां टेस्ट मैच है और इस टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो मसला यहाँ पर एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि हम ग्राउंड में किस सोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं। ये नहीं कहूँगा कि खुशी है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हमारा शो नहीं देखते, अगर कोई ये कहता है कि मीडिया को नहीं फॉलो करते, अगर कोई ये कहता है कि सोशल मीडिया नहीं देखते, तो मेरा ख्याल है ये टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग उसका जवाब है।
जिस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं कप्तान शान मसूद खिलाड़ियों के साथ, जिस तरह एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने यही बात की है कि वाज़ेह फ़र्क पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों में हमें ग्राउंड में खिलाड़ियों का जो है एक दूसरे को बैकअप करने का नज़र आया है। हमारी टीम सिर्फ बॉलिंग कर रही है, जा रही है, आ रही है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब देखना ये है कि ये टेस्ट मैच सिर्फ टेस्ट मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच सिर्फ बांग्लादेश के साथ चौथी शिकस्त को दूर करने का टेस्ट मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के चंद खिलाड़ियों के लिए आखिरी टेस्ट मैच भी साबित हो सकता है। And you know, I think Ahmed, I think you'll agree that Pakistan is also mentally drained right now. I mean, Bangladesh ने किया, I mean 79 overs, मैं लिख रही थी 79 overs we will fielding, no breakthrough we had with the second new ball either. And yes, Khurram Shahzad was brilliant in his spell as well. तो outplay नहीं किया बांग्लादेश ने, but intervals में आपको जरूर कंट्रोल करके रखा। नहीं, उन्होंने पहले मैच में भी आपको पकड़ के रखा, निकलने कहीं नहीं दिया। थोड़ी देर के लिए 5 दिन में आपके पास आई है, उन्होंने लपेट के रखा। उनको पता है कि टेस्ट क्रिकेट खेलनी कैसे है, जीतनी कैसे है। उन्होंने इस मैच के अंदर भी आपको निकलने कहीं नहीं दिया, सिवाय वो टॉस जीत के जब आपके पास पहली चांस आया था, आपने 6 आउट किए, तो आपने रन रेट, क्योंकि पिछले मैच के अंदर आपको ओवर रेट की वजह से फाइन हुआ था, आपने एक एंड वहां साजिद को दे दिया। ठीक है, फिर आपके प्लेयर्स जो है, पता नहीं 6 महीने के बाद जब क्रिकेट खेलो तो आवाज आना भी बंद हो जाती है शायद, कि वो जो इतने बड़े बड़े निक हुए हैं उसका आपने रिव्यू नहीं दिया, जिसकी वजह से आप देख लें कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो नहीं निकलने देने। और देखिए क्या गिला करें प्लेयर्स से गिला नहीं बनता है। आपको वो दिखा रहे हैं बार बार कि हमारा कैलिबर यही है। अब एक इंसान से उसके कैलिबर से निकल के चीजें जब आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो गलती फिर शायद हम में लायक कर रही है। तो यहाँ बात करनी है कि जिन लोगों के हाथ में क्रिकेट है, या फॉर एग्जाम्पल जो पहले बहुत ज्यादा चीजें गलत पहले ही हो गई नहीं थी, लेकिन जब कोई नए चेहरे जिसमें 2 कप्तान भी शामिल हैं वो आए हैं, तो उन्हें बताएं उन्होंने क्या ऐसा ड्रास्टिक चेंजेस लिए हैं जिनसे हम कहें कि हाँ यार कुछ लग रहा है, कुछ करने जा रहे हैं। वही रिवायती अंदाज में वही प्लेयर्स आपने सिलेक्ट किए हैं, और उसी तरह इसी वजह से आप लोग कहते हैं कि आपके कोच के जो प्रोफेशनल कोच होने चाहिए, जिनका एक्सपीरियंस साथ हो, जिसकी एक पूरी टीम साथ हो, जिसको पता है कि टीम जब गिरी हो तो उसको उठाना कैसे है, सेशन बाय सेशन टीम को कैसे आगे लेके चलना, लड़वाना कैसे है। यही प्रॉब्लम्स होते हैं जब आपके कोचेस की जो है ना फ्रेंडशिप्स होती है प्लेयर्स के साथ। एक फ्रेंडशिप होती है जो कोच आके डेवलप करता है अपनी टीम के साथ, एक होती है जब आप उनके साथ खेले होते हैं। इन 2 फ्रेंडशिप्स में जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। तो वही यारी दोस्ती, एक दूसरे को सेव करना, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ये इसी की वजह से तो पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे आके खड़ी हुई है। लेकिन हमें अभी तक कोई इक़दामात या कोई मैसिव चेंजेस अभी तक देखने को नहीं मिले जो वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 2 फॉर्मर कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। वही रिवायती क्रिकेट, वही चीजों के साथ, और फिर आप लोग कहते हैं कि यार आपके पास प्लेयर नहीं है। हम शो करते हैं तो आपके पास जो है ना इतने परफॉर्मर्स, ये जो अजान अवैस या जो अब्दुल्ला है, ये भी उन परफॉर्मर्स की लिस्ट में से ही प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्मेंस की है। तो आप बाकियों को भी उसी तरह क्यों नहीं चांस देते हैं? फिर जब सिलेक्शन की आपके बात करते हैं तो आप कामरान गुलाम को यहाँ मिडिल ऑर्डर में आप देख लें छोड़ के चले गए हैं। आपने आसिफ अफरीदी जो कि घास वाले पिचेस में टॉल है, जिसको बाउंस मिलता, शायद इन दोनों स्पिनर से वो बेहतर एक ऑप्शन साबित होती, आप उसको भी यहाँ पे छोड़ के गए हैं। आपने इस मैच के अंदर जिसने 45 स्कोर किया था इमाम, उसको बाहर कर दिया, लेकिन आपने जो है ना सऊद को बाहर नहीं किया है बाबर आजम को लाने के अंदर। सर ये इतनी ज्यादा मिस्टेक्स है आपकी, इतनी अनप्रोफेशनल क्रिकेट आपकी देखने में लगती है। और फिर जब आपकी टीम ढेर होती है, यू एक्सपेक्ट के आके वो लड़ेंगे, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं नजर आती है, वो प्लान नहीं नजर आते हैं, वो एक दूसरे को उठाना नजर नहीं आता है। ऐसे लग रहा होता है जिस तरह के बहुत लंबी पार्टनरशिपों के बाद किसी ने जबरदस्ती जो है ना आप लोगों को कहा यार खुदा का वास्ता ये 25 ओवर रह गए, ये भी जाकर फील्डिंग करना। तो इससे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी तक कुछ नजर नहीं आ रही है। होपफुली कि यहीं से कम बैक करे, होपफुली अगर 400 450 का टारगेट भी मिलता है तो उसको चेस करने जाए, ताकि ये जो हमारी बका या थोड़ी बहुत इज्जत पाकिस्तान क्रिकेट की बाकी रह गई है उसको हम संभाल सकें। अदरवाइज तो हम तो बाहर मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। कुछ मुश्किल सवाल भी, एंड सिकंदर, वी डू वांट टू कम बैक टू द टेस्ट मैच राइट नाउ, टॉक अबाउट योर बॉलर एज वेल। खुर्रम शहजाद जो भी ब्रेक थ्रू लेकर आए वही लेकर आए, बाकी आपकी बॉलिंग यूनिट वो नहीं सस्टेन कर सकी प्रेशर। I mean, हमारे बॉलर्स उसी टाइम क्यों इफेक्टिव होते हैं when the pitch is doing something for them? Why not when the pitch is normal? I mean, threatening क्यों नहीं लगते हम लोग? पेस की वजह से देखो ना, पेस होता है तो
बॉलिंग ठीक है, वो अपनी जगह पे करा रहे हैं, बिल्कुल अपनी लाइन और लेंथ उनकी सही है एक जगह पे। अब जैसे यहाँ पर भी वो जैसे अब्बास ने गेंद की, ये वाली बॉल भी एक ऑफ साइड पे थी, मगर अगर पेस हो तो पड़ के जाए तो उधर जो है वो बैट्समैन है ना वो डिस्टर्ब होता है कि और उसके एज लगने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास जो बॉलर्स हैं उनकी पेस नहीं है, हम 131 132 के ऊपर चल रहे हैं। अब बात हुई, राशिद ने बोला कि अंडर 19 का हमें उन्होंने बड़ा अच्छा अंडर 19 बनाया। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आपका अंडर 19 का कोच कौन है? पिछले साल आप यकीन करें जब मैं वहाँ मीटिंग में गया था पीसीबी के, मैं लिस्ट लेकर गया था, 4 कोच बदले थे, तो फिर आया था मोहम्मद यूसुफ 4 के बाद 5वां अंडर 19 का एक साल में। अभी इस वक्त कोई कोच नहीं है, इसलिए कि वो कोच जो है इस वक्त आपने सीनियर खिलाड़ी में डाल दिया। अब दूसरी चीज़ है ये कि जी हमारी बैटिंग, हम 50 ओवर से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर रहे। 3 इनिंग्स खेले, पहले इनिंग्स में 100 खेले, बाकी 2 में हमने 50-50 खेले। सर्वाइवल ऑफ द प्लेयर्स, अब सर्वाइवल नहीं है, अब रिटायरमेंट का टाइम है। ये फैसला पाकिस्तान के, अगर सपोज करें एक लड़के ने आके ऐसे मौके पे आके 50-60 कर दी तो आप उसको होल्ड कर लेंगे क्या? इंग्लैंड लेके जाएंगे? अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर इन सब सीनियर खिलाड़ियों को आप इंग्लैंड नहीं लेकर गए तो फिर आपको कौन लड़कों को लेके जाएंगे? आपने बनाया ही नहीं। जब नेपाल से मैच होता है फिर भी वही खेलते हैं, खटमंडू से मैच होता है फिर भी वही खेलते हैं। इस तरह थोड़ी होता है क्रिकेट, इस तरह नहीं आप सर्वाइव कर सकते। साजिद की बात हो रही थी, मैंने डेटा निकाला, साजिद ने 15 टेस्ट मैचेस खेले हुए, 65 विकेट्स हैं। पाकिस्तान में उसके 9 मैचों में 44 हैं। इसी तरह जो 40 साल के नोमान है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मैं उनको बहुत अच्छी खूबसूरत तरीके से रुखसत करना चाहिए। 74 विकेटें उनकी पाकिस्तान में। जब आपका जवाल शुरू हुआ, आज मैंने और राशिद ने मॉर्निंग शो में यही बात की, हमारी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट का जो जवाल है वो इंडस्ट्रियल फैन से है। आपने इंडस्ट्रियल फ़ैन लगा के पिचों को डेड कर दिया, ना फास्ट बॉलर प्रोड्यूस पे, बैट्समैनों की टेक्निक जो है वो स्पिनर्स पे आ गई। आपने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि जी हम मैच जीत गए, मुबारक हो, प्राइम मिनिस्टर को तरफ से मुबारकबाद आ गई कि आप सीरीज़ जीत गए। ये हुआ है, क्रिकेट हमारी इम्प्रूव नहीं की, हम नीचे की तरफ चले गए। ना हमारे फास्ट बॉलर्स को इन पिचों पे बॉलिंग कराने आ रही है, ना स्पिनर्स को आ रही है। हम कहाँ खड़े हुए हमें नहीं पता। ये सवाल है इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट का। अब बड़ों का मर्जी है वो जिस तरह इस क्रिकेट को लेके चलते हैं, और अगर आप चेंज भी करेंगे ना तो नए बच्चों को ले जाके इंग्लैंड में फंसा देंगे, दैट विल बी अ डिजास्टर टू। So you'll stick around with these players. आपके पास चॉइस ही नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, you have no backup आप plan. बिल्कुल है ही नहीं। तो राशिद भाई, थोड़ा सा साजिद खान के बारे में आप भी बात करना है। वी सॉ हिज 26 ओवर्स, आई मीन ठीक है, विदाउट विकेट, आई मीन कंसर्न था या आपको कंसर्निंग लगता है या बैड लक लगी, आपको लगा थोड़े फील्डिंग जो थी, फील्ड प्लेसमेंट जो थी वो बड़ी डिफेंसिव थी जिससे शायद न्यूट्रलाइज हो गई स्पिन? व्हाट डिड यू सी? देखिए, पाकिस्तान की हद तक तो ठीक है कि फिंगर स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, अच्छी चौथे पांचवें दिन अच्छा शार्प ब्रेक हो रही होती है। बांग्लादेश ने वो चांस दिया नहीं है। उनके स्पिनर चालाक हैं और स्किल वाइज आगे हैं। आगे का मतलब है कि फ्लाइट में, एयर में वो डिसीव करना जानते हैं, तजुल हो जाए या मिराज हो जाए, और वो ग्रीन पिचेस पे भी आउट किया हुआ है उन्होंने। हाँ, साजिद ने एक इनिंग्स में आउट किया हुआ है, 8 आउट किए थे लास्ट टाइम जब टूर किया था बांग्लादेश का, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था। लेकिन ज्यादा पेस आती नहीं, इनके हाथ में इतनी जान है नहीं जो कि बॉल को रेवोल्यूशन ज्यादा बन सके और स्पिन कर सके, एयर में वो पड़ने के बाद ब्रेक कर सके, रिसीव नहीं कर पा रही है। देखिए, 50 ओवर तकरीबन कर लिए हैं और उसमें पता चल जाना चाहिए कि पिच कैसी है। 50 ओवर में इनको पता नहीं चला। हमारे जो सक्सेस का रेट है ना, वो राइट आर्म लेग स्पिनर का रहा है, हिस्ट्री है, चाहे वो मुश्ताक अहमद का हो या कादिर साहब का हो या यासिर शाह का हो और दानिश साहब बीच में, लेकिन और बीच में सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल, 2 ऐसे जो दूसरे की वजह से सक्सेसफुल टेस्ट मैचेस में रहे हैं। लेकिन बाहर जाके ये दोनों बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए। भी सिक्कू भाई ने कहा तो ये भी हमारे खला आ रहा है, एक स्पेस बन रही है, वैक्यूम है कि यार ये हमारे पास स्पिनर कौन सा होना चाहिए। मोस्टली हमारे T20 के बॉलर्स हैं, क्योंकि पिचेस आपको डिफरेंट मिलेगी। इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड में हमारी सक्सेस का रेट है, सकलैन मुश्ताक होते थे या यासिर शाह होते थे या मुशी होते थे, उनकी वजह से हमारे पेसर्स कामयाब होते थे। ये जो सिलेक्शन है ना, जो हमने फैन लगा के रड़ा पिचेस बना के अपनी क्रिकेट खराब की है, तो उसमें हमारे स्पिनर भी गुम हो गए, पेसर भी गुम हो गए। हमने हसन अली को नहीं खिलाया, हमने काशिफ अली को खिलाया, अब हसन अली कैसे आ गए, अब्बास को 4 साल हमने बाहर रखा। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, हमारे पास टाइम भी कम होता है,
बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन साजिद खान का जहाँ तक है इनके 50 ओवर आप बॉल टू बॉल देख लें, जवाब मिल जाएगा। सो पाकिस्तान ने अपनी सेकंड न्यू बॉल ले ली है, सो इट विल बी आई गेस पेस फ्रॉम बोथ एंड्स एंड बांग्लादेश का स्कोर इस वक्त 317 और 6 एंड लेट्स सी खुरम शहजाद को चाय के बाद अब पहली मरतबा अटैक पे लेकर आए, सो लेट्स सी हाउ इफेक्टिव ही इज राइट नाउ।